हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर के हाजिर हो चुका हूं, जो ख़ास तौर से बीपीएससी टीआरई 3 प्रधानाध्यापक परीक्षा और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा 2.0 के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, पीला झंडा किसका प्रतीक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन का। पीला झंडा किसका प्रतीक होता है? तो इसका सही आंसर होगा संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन का। तो ऐसे वाहन जो संक्रामक रोग यानी फैलने वाली जो बीमारी होती है, तो ऐसे मरीज को ले जाने वाले वाहन पे ये पीला झंडा लगाया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। कलम किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस देश को पूर्व का मोती के उपनाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर को पूर्व का मोती के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, संगमरमर की भूमि के उपनाम से प्रसिद्ध देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। संगमरमर की भूमि के उपनाम से जिस देश को जाना जाता है वो है इटली। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, किस देश को विश्व का चीनी का पात्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूबा को। क्यूबा एक ऐसा देश है जिसको विश्व का चीनी का पात्र कहा जाता है। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। किस नगर को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यरूशलेम यानी फिलिस्तीन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फट जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्मी के कारण ट्यूब में हवा का दबाव बढ़ जाता है। गर्मी के कारण ट्यूब में हवा का दबाव बढ़ जाता है। ये सारे सवाल बहुत ही बेनिफिशियल है। हाँ, और सारे सवाल इसी तरह के सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद बेनिफिशियल है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख जाइए। चलिए अगला सवाल, लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि लू लगती लंबाई बढ़ जाती है, यानी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। कब? गर्मियों के मौसम में। इसी वजह से लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। ग्रीष्मकाल में हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? तो गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़े पहनने का सलाह दिया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कहाँ जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरा से कांच में जाता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 केल्विन होता है।
बहुत बढ़िया सवाल है। ये सारे के सारे चुनिंदा सवाल है, सेलेक्टेड सवाल हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस मैक्सिमम हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिसका कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वथनांक। क्वथनांक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहा जाता है जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे इंसान पृथ्वी से ऊपर जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होते चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या दर्शाता है? नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना को दर्शाता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना को दर्शाता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंधी आने की संभावना को दर्शाता है। अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना को दर्शाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर में मापा जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन, मीटर या जूल। कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, मीटर या जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी कहलाता है जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, बल कौन सा राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शक्ति कौन सी राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति अदिश राशि है जी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, पर्यावरण का प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण करने वाली गैस है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? यही सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला धातु है? तो सबसे ज़्यादा मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली जो धातु है वो है लोहा। चलिए लोहा विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, पीएच क्या प्रदर्शित करता है? पीएच मान क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो है विलियम की अम्लता तथा क्षारकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्यतः कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 यूज किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परम शून्य तापमान क्या है? परम
शून्य तापमान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चूने के जल यानी लाइम वाटर में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक तौर पे हीरा शुद्ध कार्बन है। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? गैस एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? या तो वो लिक्विड होगा, नहीं तो सॉलिड होगा, और ना ही तो गैस होगा। तो क्या होता है? जो होता है वो होता है तरल यानी लिक्विड। जी, बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? किस प्रक्रम द्वारा? तो उसको प्रभाजी आसवन द्वारा गैसोलीन प्राप्त किया जाता है कच्चे तेल से। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं, क्या बोलते हैं? मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी हिंदी में बोलते हैं, और इसका इंग्लिश हो जाएगा एंटीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? यह जल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठोर जल, जो आसानी से झाग नहीं देता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है जो अधिकतम नष्ट हो जाता है? वो है विटामिन। क्या है? विटामिन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शरीर में अरक्तता यानी एनीमिया निम्नलिखित के कमी के कारण होता है। तो एनीमिया किसके कमी के कारण होता है? लोहा यानी आयरन के कमी के कारण होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव रक्त का पीएच मान लगभग डैश होता है, यानी कितना होता है? तो 7.5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो सबसे पहले जो मानव ने प्रयोग किया था वो था तांबा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। तारपीन का तेल किस लकड़ी से निकाला जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पाइनस। पाइनस एक लकड़ी है जिससे तारपीन का तेल निकाला जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तिरंगा की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2 होता है। बहुत बढ़िया। कई दफ़ा ये कंपटीशन में सवाल पूछे गए हैं। ये सारे के सारे सवाल लगभग किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो 24 तिल्लियाँ होती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है फॉस्फोरस। क्या होता है? फॉस्फोरस का इस्तेमाल करके दिया सलाई बनाई जाती है। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीशा और टीन का, शीशा और टीन का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, कौन करता है? किडनी करता है, किडनी करता है। और जो ये छानने की प्रोसेस है उसी को डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर के भीतर खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर के अंदर खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपारीन, हेपारीन के उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितना लीटर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। जी, अब आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे, मूत्र का पीला रंग
किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के और भी नए नए हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपको अगर लगता है कि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें लिख करके, और फिर मैं उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।